अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 पे आ जाते हैं बेटा। इसके 5 क्वेश्चन है टोटल, सॉलिड क्वेश्चन, और फर्दर इनके सब क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट 5 to 6 पार्ट्स हैं। तो मीन्स दैट इस तरह देखा जाए तो वी हैव 30 पार्ट्स इन एक्सरसाइज 5.1। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है। 5 किस्म के यानी कि 5 किस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। 5 क्वेश्चंस हैं तो 5 मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज़ होंगी इनको फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो मैं हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट करा के आपको समझा रहा हूँ, तो आपने कवर करना है बाकी भी एक्सरसाइज को इसी में। बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक है और नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें बेटा आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 पेज 236 है। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। अब जिस तरह का मेथड मैं लेकर चलूंगा एक इनइक्वालिटी के लिए बेटा सेम मेथड है टिल 5.3 तक, 5.3 के लास्ट क्वेश्चन तक टिल वही मेथड रहेगा। अब जिस तरह के आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने पढ़कर सुना दिया है। पार्ट 1 है आपके पास 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसमें आपने बेटा क्या करना है, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, इसे L1 कह दे, लाइन 1 लेट से। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ L1 इज, L1 की एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमने इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन हो या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू हो, हमने उसको रिप्लेस कर देना है किससे, इक्वालिटी से, बिकॉज हम उसको सॉल्व कर सकें इजीली। इक्वल टू 6। नाउ बेटा फॉर y इंटरसेप्ट एंड फॉर x इंटरसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर x इंटरसेप्ट for x intercept put y is equal to 0, y को 0 पुट करेंगे, 2x is equal to 6, x is equal to 3, so point A का नाम दे दें which is a 3, 0। and for y intercept put x is equal to 0, x को 0 पुट करेंगे and we get the y is equal to 6, so point B is 0, 6। अब एक क्वेश्चन ये बेटा राइज होता है कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए y0 x0 पुट करना क्यों जरूरी है, यानी कि x इंटरसेप्ट के लिए y0 y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करना क्यों जरूरी है। तो उसके लिए बेटा देख लें एक चीज कि x एक्सिस हो y एक्सिस हो, आपके पास प्लेन हो, तो उसमें जो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है, यानी कि जो पॉइंट प्लेन के अंदर लाई कर रहा है उसके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट भी है y कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसका x हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ x y एक्सिस भी क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0। मीन दैट जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका y और कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो पॉइंट आपके पास x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मींस दैट जो यहां पर आने लगे हैं वो इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे, या a0 या 0a ऑन द x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस 0a माइनस a0, 0a और 0 माइनस a, ये y एक्सिस के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं x इज स्टिल 0, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और यहां देख सकते हैं आप y इज स्टिल 0। सो ऑन द x एक्सिस y इज 0, ऑन द y एक्सिस x इज 0। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं बेटा व्हाट इज इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज इंटरसेक्ट। ये इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट का लफ्ज जो है ना, ये थोड़ा सा पजल हो जाता है बंदा। इसमें सर्कल ले लेते हैं, सर्कल में एक चले ले लेता हूं मैं, ये लाइन है सेकंड और ये लाइन है कॉर्ड, ठीक हो गया, कॉर्ड और सेकंड। जो मैंने ऊपर वाली बेटा लाइन
पॉइंट से और बी पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो ये पॉइंट कहलाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पास होकर जा रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम पूरी की पूरी सेकेंड लाइन की बात करेंगे तो ए एंड बी आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सी का लफ्ज यूज हो रहा है, SECTION। और आप अगर ए प्राइम बी प्राइम नीचे वाली मैं लाइन को कार्ड को लेता हूं तो ये कार्ड जो है रुक रही है, पास होकर जा नहीं रही है। तो दिस ए पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट, ए प्राइम एंड बी प्राइम इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। ये इंटरसेप्शन के पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इस चीज को लेकर आना है आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इस चीज को लेकर आना है, तो कोई लाइन ऐसे अगर पड़ी हुई है तो बेटा देखिए कि आप पूरी लाइन को नहीं, उस लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। तो वो 2 पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? जब आप एक दफा वो y एक्सिस से गुजर रही है और एक दफा वो x एक्सिस से गुजर रही है। दिस इज कॉल्ड अ y इंटरसेप्ट, CEPT सेप्ट, एंड दिस इज कॉल्ड अ x इंटरसेप्ट। तो ये बात मैं पढ़ा चुका हूं कि y इंटरसेप्ट जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका x 0 होता है, दैट इज व्हाई y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना पड़ता है। और जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है उसका y 0 होता है, दैट इज व्हाई कि आपको y 0 पुट करना पड़ता है x इंटरसेप्ट के लिए। और 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए प्लेन में। तो ये कंसेप्ट है इंटरसेक्शन और इंटरसेप्शन का। तो अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के हाउ वी ड्रा अ लाइन ऑन अ प्लेन, हाउ वी ड्रा इनइक्वालिटी ऑन अ प्लेन। अब आ गए पॉइंट बेटा ए बी। किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो अब आप आ जाते हैं इस पे। तो इसमें देखना है बेटा आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट कितनी है। मैक्सिमम मीन दैट A30 है, B06 है, तो 6 साइड हर तरफ मूव कर जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इधर जरूरत नहीं है नेगेटिव साइड, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब आ जाते हैं A30 है, 1 2 3 A30, X3 या Y0 है, B06 है, 1 2 3 4 5 6, B06 है। इस लाइन को बेटा इस लाइन से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें और इसकी लेंथ इनफिनिट है, ये बात ध्यान में रखनी है। लाइन ड्रा हो गई है। दिस लाइन हैज अ इक्वेशन 2x, यहां लिख रहा हूं इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? 2x + y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन से हमने एक मेथड से फाइंड कर लिया क्या चीज? फिगर ऑफ लाइन। अब इसकी शेडिंग करनी है हमने। अब बेटा शेडिंग के लिए आपने टेस्टिंग पॉइंट क्या रखना है सब क्वेश्चंस के लिए? ओरिजिन को 0 0 पुट करें इसमें। 2 × 0 + 0 इज लेस देन 6, सो 0 इज इक्वलिटी नहीं रखते हैं, एसोसिएट कर दिया, सो 0 इज लेस देन 6। तो अगर ये इनइक्वालिटी पुटिंग मेथड से ट्रू आई, 0 0 को रिप्लेस करने से पुट करने से इनइक्वालिटी में अगर इनइक्वालिटी ट्रू आती है तो टुवर्ड्स ओरिजिन है, फॉल्स आती है तो अवे फ्रॉम रीजन है। ये टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा बेटा। टुवर्ड्स ओरिजिन ये वाला एरिया बनता है इसका, ये एरिया क्या आ जाएगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ इसको शेड आप कर देंगे, मतलब राइट साइड वाला ऐसा नहीं आएगा, लाइन के लेफ्ट साइड पे जितना भी आप शेड कर सकते हैं वो आप शेड कर देंगे, लाइन से उधर भी नहीं जाना। एक बात नोट डाउन करनी है, ये जो आपको क्वेश्चन में किया हुआ ना लेस देन आर इक्वल्स टू, इस लेस देन के लिए तो ठीक है कि इस लाइन से कम कम, ज्यादा नहीं, इस साइड पर। इक्वल के लिए ये जरूरी है कि जो लाइन है ये सॉलिड होनी चाहिए। अगर लेट से क्वेश्चन ये है कि इक्वलिटी ना होती फिर ये बेटा डॉटेड आ जाता है, इनकी ये भी शामिल नहीं है। लेकिन अब है इक्वलिटी, जब इक्वलिटी है तो आप इसको क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे, ताकि ये समझ आए कि जो हमारी शेडिंग है उसमें लाइन खुद भी आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके तमाम पार्ट्स आप ऐसे ही करेंगे। बस एक बात नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5th पार्ट एंड 6th पार्ट, इसमें बेटा जरूरत नहीं है आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वहां जरूरत होती है जहां
आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल गिवन हो। अगर फिफ्थ पार्ट को देखें तो इन 1 वेरिएबल गिवन है, मैं बता भी देता हूं 2x + 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और जब भी y एब्सेंट होगा इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में तो लाइन हमेशा जो प्रोड्यूस होगी वो पैरेलल टू द y एक्सिस होगी। इसका मतलब क्या है कि आप अगर इसको एसोसिएट करते हैं यू विल गेट द डायरेक्ट x - 1/2। x - 1/2 को आप ड्रा कर सकते हैं -0.5, तो ये लाइन आएगी पैरेलल टू द y एक्सिस। अब आपने फैसला करना है कि इस साइड आएगी या इस साइड आएगी। तो बेटा जब इसमें आप 0 पुट करेंगे यू विल गेट द 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 इज अ गुड इनइक्वालिटी, ट्रू इनइक्वालिटी टुवर्ड ओरिजिन, तो ये इस साइड आ जाएगी। सिमिलरली आपने 6 पार्ट भी कर लेना है। 6 पार्ट जो है इसमें क्या है, जस्ट y है 3y - 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो उसको भी आपने देख लेना है। सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 सो ऑन आगे लेकर चलेंगे उसको। तो ये यहीं तक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप थ्रू मैसेज यूट्यूब पर कंसर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ईच एंड एवरी कंसेप्ट के बारे में रिलेटेड टू द चैप्टर 5 बात की जाएगी। जज़ाकल्लाह।